हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आज आप टॉपिक देख रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन रहता है। आज आप पूरा कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसमें जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और आपको ग्रुप डी में 1 से 2 क्वेश्चन और एनटीपीसी में आपका 1 से 2 नंबर कंफर्म करेगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए देखिए, अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए, अवतल दर्पण आपके उधर है, उत्तल दर्पण इधर है। ठीक है, पहले अब अवतल दर्पण देख लीजिए। कॉनकेव मिरर इंग्लिश में होता है, ये बाहर की ओर कलर किया हुआ रहता है। ठीक है बच्चों, किधर किया हुआ रहता है? बाहर। इसको यहाँ पे जो होता है ध्रुव कहा जाता है। और ये जो होता है, ये जो होता है आपका इधर होता है, ये एक्स डैश अक्ष की ओर होता है इसका फोकस। ठीक है, इसका फोकस जो होता है एक्स डैश की ओर। मैथ में आप पढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चों कि एक्स जो होता है पॉजिटिव होता है और एक्स डैश जो होता है वो निगेटिव होता है। तो आप जब इसका फोकस लीजिएगा आप तल का, तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये आएगा आपका निगेटिव। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण का फोकस हमेशा ऋणात्मक होता है क्योंकि इसका फोकस जो है एक्स डैश की ओर होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। याद यानी रटना नहीं है, समझना है। आपका अवतल दर्पण बना है, देख लीजिए अवतल दर्पण बना, ये किस ओर है? एक्स डैश की ओर है। एक्स डैश की ओर है, इसलिए इसका फोकस और वक्ता केंद्र दोनों क्या होगा? ऋणात्मक होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब आते हैं जरा हम इसमें उत्तल दर्पण में। देखिए उत्तल दर्पण हम बना रहे हैं, ये अंदर की ओर कलर रहता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये अंदर की ओर कलर रहता है, रजतित रहता है। ये ध्रुव होता है, पोल होता है, और इसका जो फोकस होता है देखिए एकदम ठीक आपके सामने आपके बोर्ड पे, इसका फोकस जो होता है ध्रुव से जो दूरी होती है उसको फोकस कहते हैं। ये वाला पॉइंट फोकस। तो क्या हो गया बच्चों? चूंकि ये एक्स की ओर, एक्स अक्ष की ओर है, इसलिए इसकी फोकस क्या होगी? धनात्मक होगी। इसका जो फोकस होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आपका क्लियर हो गया बच्चों, आप इसको नहीं भूलिएगा। अवतल दर्पण जो है बाहर की ओर कलर रहता है, इसलिए इसका जो फोकस होता है वो एक्स डैश की ओर होता है, और उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो एक्स अक्ष की ओर होता है, इसलिए ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। चलिए एक दर्पण सूत्र है, देख लीजिए, एकदम वीवीआई है। इस पे आपका एक क्वेश्चन रहेगा। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। u वस्तु दूरी है, ठीक है, v प्रतिबिंब दूरी है, और f जो है फोकस दूरी है। चलिए आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए फटाक सा। हम आगे चल रहे हैं, आपको आगे देखिए यही समझाया गया है इसमें अवतल दर्पण में क्या क्या पॉजिटिव होता है और क्या क्या निगेटिव होता है। एग्जाम के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको डाउन नोट कर लीजिए। आप इसको अगर डाउन नोट कर लेते हैं, खास करके ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में आपका बहुत कंफ्यूजन रहता है मेरे प्यारे बच्चों। इस पार्ट में लड़के फंसते हैं हर एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, या बीएसएससी का हो, या एनटीपीसी हो, या ग्रुप डी हो। इस जो लाइन है, हम जो अंडरलाइन किए हैं, इसमें लड़के फंसते हैं। इसको आप क्लियर कर लीजिए। चलिए देखिए हम क्लियर कर रहे हैं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी जो u होता है वो अवतल रहे या उत्तल रहे हमेशा ऋणात्मक ही लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम फोकस दूरी बताए हैं कि क्यों ऋणात्मक लेते हैं, क्योंकि एक्स डैश की ओर होता है। चलिए अब प्रतिबिंब का बात कर लेते हैं। मेन पॉइंट, मेन मेरा मुद्दा यही है, प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब बनता है, अगर क्वेश्चन में बोले कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, तो आप भी का वैल्यू ऋणात्मक लीजिएगा, भी का वैल्यू क्या लीजिएगा? निगेटिव लीजिएगा। अगर अगर मान लीजिए आपका आंसर ऋणात्मक आए और पूछे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक होगी। और याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो हम लिख रहे हैं इसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। जब वास्तविक होगा तो वो प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। और जब काल्पनिक होगा बच्चों, जब काल्पनिक या आभासी होगा, तो ये क्या होगा? सीधा होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा? सीधा होगा। काल्पनिक या आभासी, आभासी भी बोल सकते हैं काल्पनिक को। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो अगर प्रकृति पूछता है, ऐसे ही सिंपल निकालने के लिए पूछेगा तो फॉर्मूला लगा करके आप निकाल लीजिएगा। मगर जैसे ही
प्रतिबिंब का प्राकृति पूछा वहां पे आदमी लड़का जो है फंसते हैं। ठीक है बच्चे, आप यहां पर आप क्लियर कीजिए, बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। दिमाग में बस रखना है कि चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सेम सेम होता है। ऐसा नहीं कि दोनों में अलग अलग होता है, दोनों के लिए अलग अलग याद रखना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ आप एक का याद कीजिए, दोनों का याद हो जाएगा एकदम आसानी से। तो प्रतिबिंब हमको याद करना है, तो यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो, क्वेश्चन में बोले कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो तो हम उसका अगर हल करेंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे तो निगेटिव लेंगे। मान लीजिए 20 सेंटीमीटर दिया रहेगा तो हम -20 सेंटीमीटर लेंगे। अगर बोलेगा काल्पनिक है तो धनात्मक लेंगे। बच्चों देख लीजिए, यदि काल्पनिक हो तो धनात्मक। ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए है, ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण मेरे बच्चों दोनों के लिए है, इसलिए कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। और अगर पूछेगा कि वो उल्टा है कि सीधा, तो अगर वास्तविक है, अगर माइनस में आ रहा है तो उल्टा होगा, यदि माइनस में आ रहा है तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, यदि प्लस में आ रहा है तो सीधा होगा। यही प्राकृतिक एग्जाम में पूछता है बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आपको यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अवतल दर्पण में देखिएगा, अवतल दर्पण जो बनाए थे इससे पहले वाला अवतल दर्पण में देखिए, आर जो है किधर है, आर जो है कहां है, आर आपका किधर है बच्चों, एक्स डैश की ओर है। आर क्या है, एक्स डैश की ओर है। तो आर आपका जो है अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा, जरा देख लेते हैं हम। अवतल दर्पण में आर ऋणात्मक होगा बच्चों। ठीक है, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऋणात्मक, याद रखिएगा। आर क्या है, जहां आर है आपका वक्रता त्रिज्या, देख लीजिए एक बार फिर से, आर देख लीजिए इधर किधर है, एक्स डैश की ओर है आर, आर एक्स डैश की ओर है इसलिए ऋणात्मक होगा। इसमें देख लीजिए उत्तल दर्पण में ठीक उसका उल्टा है, ठीक विपरीत है, इसलिए आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आ रहे हैं, देख लीजिए आप, इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। इस पे भी एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, हम अभी आपको दे रहे हैं, आप एक थोड़ा सा इंतजार कीजिए 1 मिनट। चलिए देखिए, अब उत्तल दर्पण में ठीक करेगा तो फोकस दूरी ऋणात्मक, आप उधर समझा चुके हैं फिगर में, इसलिए आपको समझ में आ चुका होगा। ये वाला पॉइंट आप ध्यान से कर लीजिए, बाकी जो अवतल में होता है ठीक उसका विपरीत उत्तल में होता है, इतना याद रखिएगा। क्योंकि दोनों, एक बाहर कलर होता है एक अंदर कलर होता है, एक एक्स डैश की ओर रहता है, एक एक्स डैश की ओर एच की ओर रहता है, इसलिए दोनों अलग अलग होता है। चलिए हम अगले पेज पर चल रहे हैं। देखिए एक फॉर्मूला है, इस पर भी आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है। आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को जहां h डैश से सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को s से सूचित करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए एक फॉर्मूला ये हो गया, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक फॉर्मूला और होता है, रिलेशन है, आवर्धन m बराबर -v बटा u, जहां v है आपका प्रतिबिंब दूरी और वस्तु है क्या, वस्तु दूरी, u क्या है, वस्तु दूरी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये दो फॉर्मूला है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है, प्रतिबिंब का स्थान तथा प्राकृति बताएं। यानी प्रतिबिंब आगे दर्पण के आगे बनेगा या दर्पण के पीछे बनेगा, और उसकी प्राकृति क्या होगी, धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो यहाँ अवतल दर्पण दिया हुआ है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी पे आपका हिसाब बनेगा। तो अवतल दर्पण दिया हुआ है तो इसका मतलब फोकस क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला और है आपका बच्चा यहाँ पे, F बराबर R/2, वक्रता केंद्र और फोकस में रिलेशन है। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो F बराबर हो जाएगा आपका -20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है, ये सामने एक वस्तु, वस्तु हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। चलिए भी निकालना है, फाइंड कर लेंगे, फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f, f है -20 बराबर 1/v निकालना है, प्लस माइनस माइनस 1/20, इधर आ जाएगा 1/20 प्लस 1/20, सॉरी 10 सेंटीमीटर है वस्तु, u 10 सेंटीमीटर है बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, u कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 10 है, मिस्टेक हुआ है, u 10 है, u हम 10 कर लेंगे, u 10, तो इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10, 20 और 10 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों, 20 और 10 का एलसीएम 20 -1 प्लस 2, भी बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में आया, भी क्या आया, धनात्मक में आया। चलिए हम देख लेते हैं जरा, अगर भी धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, काल्पनिक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्राकृति हो गया क्या बच्चा मेरा,
काल्पनिक। प्राकृति क्या हो गया? काल्पनिक। कोई दिक्कत कंफ्यूजन आपको है तो आप कमेंट करके हमको बताइए। ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। सिर्फ 5 मिनट आप दिए हैं और आपका ये टॉपिक क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। बस यही एक डाउट रहता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक होता है या वास्तविक होता है। उसके लिए आप जो है ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखिए कि प्रतिबिंब जब वास्तविक कब होगा? जब ऋणात्मक होगा। धनात्मक होगा तो काल्पनिक होगा। याद रखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे वो हिसाब में लिख दे या फिर आंसर आए। हम आपका एक मैथ भी बना करके दिखा दिए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो जो है अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप इसी तरह से। ठीक है, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, धन्यवाद।